अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्लाइमेट रिस्क के हवाले से जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वर्सेस 2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग का अगर बात करें, और ये आईपीसीसी की एक स्पेशल रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस पर क्या असरात आते हैं। देखिए, एक्सट्रीम वेदर पे क्या असरात आएंगे कि 100% इंक्रीज़ इन फ्लड रिस्क आ जाएगा, और अगर 2 तक चले जाएगा तो 170% इंक्रीज़ इन फ्लड रिस्क। अब आप देख रहे हैं कि वेदर की कंडीशन किस तरह से चेंजेस हो रही हैं, और आप जो नेचर को जो आप डैमेज कर रहे हैं वो आपको किस तरह से चीज़ें दे रहा है। ठीक है, अगर पीपल की बात करें तो 9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट वेव एटलीस्ट वंस एवरी 20 ईयर। ठीक है, यानी 9% जो आपकी 700 मिलियन पीपल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से 9% जो है वो एक्सपोज होंगे एक्सट्रीम हीट वेव का हर 20 साल में। लेकिन अगर आप बात करें तो उसमें 28% जो लोग हैं 2 बिलियन में से वो अफेक्ट होंगे। तो आप देख रहे हैं 9% और 28% का कितना बड़ा गैप है। अगर आप बात करें ओशंस की तो लोअर रिस्क टू मेरीन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम द इकोलॉजिकल फंक्शन एंड सर्विसेज एट 1.5 दैन एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी अगर आप आर्कटिक सी आइस की बात करें, आइस फ्री समर्स इन द आर्कटिक एटलीस्ट वंस 100 ईयर। और अगर आप बात करें 2 डिग्री सेंटीग्रेड की तो आइस फ्री समर्स इन द आर्कटिक एटलीस्ट वंस एवरी 10 ईयर। ठीक है, 100 ईयर और 10 ईयर इतना इम्पैक्ट है। अगर आप कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो 70% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लॉस्ट बाय 2050, और इसमें अगर आप बात करें वर्चुअली ऑल कोरल रीफ्स आर लॉस्ट बाय 2050। देखें इतना। उसके अलावा अगर आप सी लेवल राइज की बात करें तो 10 सेंटीमीटर हायर एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 देन एट 1.5 डिग्री इन 2100। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो 350 मिलियन अर्बन रेजिडेंट एक्सपोज टू सीवियर ड्राउट बाय 2100। देख रहे हैं आप। और अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 410 मिलियन अर्बन रेजिडेंट्स एक्सपोज टू सीवियर ड्राउट बाय 2100। उसके अलावा अगर आप फूड की बात करें, every 0.5 degree centigrade of warming will consistently lead to lower yield and lower nutritional content in tropical regions। देख रहे हैं आप इतना। और कॉस्ट की अगर आप बात करें तो लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड देन एट 1.5 फॉर मैनी कंट्रीज़ पर्टिकुलरली लो इनकम कंट्रीज़। देखिए कितना सफ़र करेंगे। तो हमने ये ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है, और आगे नहीं समझ में आ रहा कि इसके किस तरह की चीज़ें चलेंगी। तो अगर आप बात करें कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको हमने कंपेयर किया 2 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो आप स्पीशीज़ के हवाले से देखें कि 6% ऑफ इंसेक्ट, 8% प्लांट, 4% ऑफ वर्टिब्रेट विल अफेक्टेड। लेकिन अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो 18% ऑफ इंसेक्ट, 6 से 18 चला गया, 8 से 16% प्लांट चला गया, और 8% वर्टिब्रेट चले गए विल बी अफेक्टेड। यानी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल ये जो है ना वो फ़र्क पड़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल रिस्क है, और दुनिया की चेंज होती हुई सूरत हाल का जो इम्पेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया है कि हम हीट वेव में की तरफ जा रहे हैं। हम जो है वो फ्लड के ज़्यादा हो रहे हैं हमारी तरफ, और जो चेंजेस हैं वेदर में वो एक एब्रप्टली आ रही है।